नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये रूल्स भी बहुत ही ईजी हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको सभी प्रोनाउंसिएशन रूल्स को यानी उच्चारण के नियम को समझना होगा एक एक करके। तो इससे आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी इम्प्रूव हुई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक करके मैं आपको रूल्स समझाऊंगा और आपको कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल देखिए क्या है। अगर सी के बाद ई आई वाई हो तो उसका साउंड क्या होता है दोस्तों? सा होता है, एस होता है। एस बोलो या फिर सा होता है। अगर दोस्तों सी के बाद आपको ये तीन जो ये है ना ABCD में से ये जो लेटर्स है ई आई वाई हो तो सी का साउंड सा हो जाएगा। अब सी के बाद देखिए ई है तो इसका साउंड क्या होगा? सेंट। ये देखिए सेंट यानी कि प्रतिशत। सिटी, सी के बाद आई है सिटी यानी कि शहर। सी के बाद वाई आ गया साइकिल, चक्र। तो सी के बाद क्या है? सा है। अब देखिए दोस्तों, सी के जो प्रोनाउंसिएशन है इसके कई उच्चारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सी का उच्चारण दोस्तों क्या हो जाता है? सा होता है, कभी चा होता है, कभी का होता है। तो ये दोस्तों जो सी है इसके कई प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं और ये कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सी का साउंड सा देना है। ठीक है दोस्तों। वैसे मैं दोस्तों आपके लिए अलग से सी के जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, कभी चा, सा है ना, का हो जाता है, इसके अलग से वीडियो लाऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको पहला रूल समझ आया होगा। चलिए सेकंड रूल को हम समझ लेते हैं। अब सेकंड रूल क्या है? अगर किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई हो, फिर से आ गया जी के बाद ई आई वाई हो तो उसका साउंड क्या होगा? जे यानी कि जा जैसा होगा। ठीक है दोस्तों। अब जी के बाद ई है तो इसको क्या करेंगे? हम जा से बोलेंगे, जेम ना कि जेम। ठीक है ना, जेम यानी कि रत्न। फिर जी के बाद आई आ गया जायंट यानी विशाल। फिर जी के बाद वाई जिम यानी कि जिम। ठीक है दोस्तों। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या है? अब दोस्तों सेकंड में बता दूं, जी का साउंड देखिए दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, वो देखिए ये होता है गा का। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। जी का ज़्यादातर साउंड दोस्तों गा ही होता है, लेकिन इस रूल में अगर आपको जी के बाद ई आई वाई दिख जाए तो वहाँ पे आपको गा नहीं करके जा करना है। किसका करना है? जा करना है। अगर आपको ई आई वाई दिखे जी के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पर इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम थर्ड रूल को पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या है? ई ए का उच्चारण शब्द में ए जैसा यानी कि ये छोटा ए की मात्रा जैसा होता है। अब देखिए, अब ई ए है सभी में, जी हाँ ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? हीड ना पढ़ के हेड यानी कि शेर। ठीक है दोस्तों, देखिए हे की मात्रा है, ये देखिए आ गया छोटे की। ब्रेड, छोटे की मात्रा लग गया, ब्रेड यानी रोटी। ई ए आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? ब्रेक, छोटे की मात्रा टूटना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल, जब किसी शब्द में व्यंजन के बाद वोवल आए तो उसका साउंड लंबा होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, व्यंजन के बाद मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताए हैं कई वीडियोज़ में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब देखिए, जो व्यंजन होता है, ध्यान दीजिए, हमारी जो इंग्लिश है वो दो पार्ट में डिवाइड है ना। जो हमारे इंग्लिश लेटर है 26 होते हैं टोटल। तो 21 को जो 26 जो टोटल है इनको डिवाइड कर दिया गया वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में। वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ को छोड़कर जितने भी बच गए लेटर्स है ना, जैसे कि बी सी डी है ना, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो जाते हैं। अब व्यंजन को क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं दोस्तों? 21 होते हैं। और वोवल्स वोवल्स कितने होते हैं दोस्तों? ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और ये वोवल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर बोलते हैं। तो ये है वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों। तो व्यंजन के बाद यानी कि व्यंजन के बाद आपको जैसे कि है ना, कॉन्सोनेंट के बाद यानी कि बी सी डी कुछ भी हो तो दिख जाए तो वो क्या होगा? हमारा वोवल आए है ना, व्यंजन के बाद वोवल आए। अब वोवल मैं बता देता हूँ लिख के, देखिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है दोस्तों? वोवल्स हैं। तो वोवल आए तो उसका साउंड लंबा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब पहला एग्जाम्पल है गो। अब देखिए ये क्या है? हमारे एक कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है। अब इसके बाद क्या है? एक ओ आ गया। ओ क्या है दोस्तों? ए ई आई ओ यू सीखा था।
यानी कि स्वर, या वोवल्स, वाउल्स बोलते हैं, वाउल्स होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण दोस्तों क्या होता है, वाउल्स होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ना कि वोवल्स। ठीक है दोस्तों, वाउल्स होता है, वाउल्स। तब देखिए ओ क्या है, हमारा एक वाउल्स है ना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब लंबा खींचेंगे, गो तो नहीं बोलेंगे, गो, है ना। इसी तरह नो, इसी तरह बी। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सोनेंट है, ये वाउल है, कॉन्सोनेंट फिर वाउल। तो इसे क्या पढ़ेंगे, गो जाना, नो नहीं, बी होना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, आप एक नोट बनाकर लिख लीजिए, है ना। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, व्यंजन बोलते हैं, वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू यानी कि हिंदी में स्वर बोलते हैं। और जब किसी शब्द में व्यंजन के बाद वोवल आए तो उसका साउंड लंबा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको दोस्तों ये है ना 4 रूल अभी समझ आए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, क्यू के बाद हमेशा यू आता है, और ऐसे मामले में इसका जो साउंड होता है दोस्तों वो क्या आता है, क्वा होता है। अब जैसे क्यू के बाद यू आ गया तो इसका साउंड क्या होगा, क्वीन यानी कि रानी। क्यू के बाद यू आ गया, क्वाइट यानी क्वा का साउंड देंगे यानी कि शांत। ठीक है दोस्तों, क्यू के बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, हमेशा यू आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, और इसका साउंड क्या होगा, क्वा से निकलेगा। चलिए 6th रूल देखिए क्या है, 6th रूल पढ़ते हैं। जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आता है तो वह ए जैसा साउंड करता है। अब देखिए दोस्तों ए वाई आता है, देखिए ए वाई आ रहा है तो इसको हम साउंड क्या देंगे, ए जैसा साउंड देंगे यानी कि ए का। अब इस वाले नॉर्मल ए का। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसे क्या पढ़ेंगे अब, डिस्प्ले यानी दिखाना, डे ए वाई डे यानी कि दिन, ए वाई अवे यानी कि दूर। ठीक है दोस्तों, 7th रूल देखिए क्या है, एफ एल और एस अक्सर डबल हो जाते हैं सिंगल वोवल के बाद। अब सिंगल वोवल के बाद, अब देखिए सिंगल वोवल तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि क्या होगा, वाउल यानी कि, है ना, वोवल नहीं वाउल यानी कि क्या है दोस्तों, ये हमारा जो ए ई आई हो यू होता है स्वर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एफ एल एस अब देखिए दोस्तों, और अक्सर डबल हो जाते हैं सिंगल वोवल के बाद। अब देखिए क्या है, सिंगल वोवल क्या है हमारे इसमें, ये रहा यू। अब यू के बाद देखिए एफ है, अब डबल एफ लग गया, है ना, तो इससे क्या पढ़ेंगे, स्टफ सामान। अब सिंगल वोवल ए है, अब एल डबल हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, फॉल यानी गिरना। ए क्या है हमारा, एक वाउल है ना, व्यंजन है, स्वर है दोस्तों, सॉरी व्यंजन नहीं स्वर है। अब देखिए एस जो है ये क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्लास। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 8th रूल देखते हैं। जब किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाता है एफ यू डबल एल तो वह एफ यू एल हो जाता है, यानी कि सिंपल एक एल जो है हट जाता है। अब यूथ प्लस फुल मान लीजिए लिखना है। अब ये देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या था, ये पहले यूथ था प्लस फुल था, है ना, प्लस फुल था। अब मुझे इसको बनाना है यूथ फुल, तो मैं क्या करूँगा, YOUTH यूथ फुल, बस एक एल हटा देना है तो ये क्या बन जाएगा, यूथफुल यानी कि युवा। इसी तरह जॉयफुल, अब एक एल हटा दिया तो जॉयफुल हो गया यानी कि आनंदपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। ये सिंपल रूल है, बस डबल एल लगा था उसमें से आपको क्या कर देना है, एक एल हटा देना है तो ये आपका हो जाएगा फुल का साउंड, तो जॉयफुल और यूथफुल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी रूल समझ आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।